नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विकास स्टडी जीके में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एमएस वर्ड से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी, रेलवे, बैंक और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बेहद उपयोगी है। इस वीडियो में दिए गए हर सवाल को ध्यान से देखिए, खुद से जवाब सोचिए और फिर सही उत्तर चेक कीजिए। अगर आप कंप्यूटर जीके में बहुत मजबूत बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट एमएस क्वेश्चन की प्रैक्टिस को। पहला प्रश्न है आपके पास, एमएस वर्ड में नई फाइल बनाने का शॉर्टकट क्या है? ऑप्शन ए है Ctrl+N, ऑप्शन बी Ctrl+C और ऑप्शन सी Ctrl+O और ऑप्शन डी Ctrl+S। तो इसका सही आंसर क्या होगा? Ctrl+A, जो कि बिल्कुल सही है। हम लोग जब भी नया फाइल बनाते हैं तो Ctrl+N करते हैं। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन है Ctrl+A, Ctrl+S, Ctrl+P और Ctrl+D। तो इसका सही आंसर क्या होगा? Ctrl+S, जो कि बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन ए है स्प्रेडशीट, ऑप्शन बी कंप्यूटर प्रोसेस वर्ड प्रोसेसर, ऑप्शन सी प्रेजेंटेशन और ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वर्ड प्रोसेसर, जो कि आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न क्या कह रहा है, एमएस वर्ड फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? ऑप्शन ए है .xls, ऑप्शन बी .pptx और ऑप्शन सी docx। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी ही आपका सही आंसर होगा। कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने की शॉर्टकट क्या है? जैसे कि हम कोई कॉपी कर लेते हैं कोई टेक्स्ट को और उसको हमको पेस्ट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगा? जैसे ऑप्शन में आप देख सकते हैं Ctrl+X, Ctrl+P और Ctrl+V और Ctrl+Z। तो इसका सही आंसर क्या होगा? Ctrl+V। जब भी हम लोग को पेस्ट करना होगा तो Ctrl+V को प्रेस कर सकते हैं। अंडो करने का शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए है Ctrl+R, Ctrl+Z, Ctrl+Y, Ctrl+U। तो इसका सही आंसर क्या होगा? Ctrl+Z, जो कि बी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने का शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए है Ctrl+I, Ctrl+B, Ctrl+U और Ctrl+J। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? Ctrl+B आपका बिल्कुल सही है। हेडलाइन स्टाइल को बदलने के लिए किस टैब का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है इंसर्ट टैब, ऑप्शन बी लेआउट, ऑप्शन सी होम और ऑप्शन डी रिव्यू। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। होम टैब से हम लोग क्या करते हैं? किसी भी हेडिंग को चेंज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। एमएस वर्ड में पेज नंबर कहां से जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए है आपके पास इंसर्ट टैब, ऑप्शन बी होम टैब, ऑप्शन सी रिव्यू टैब और ऑप्शन डी व्यू टैब। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अगर हम लोग एमएस वर्ड में पेज नंबर को अगर जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग इंसर्ट टैब से जोड़ सकते हैं। एमएस वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए किस टैब में होता है? ऑप्शन ए है होम टैब, ऑप्शन बी रिव्यू, ऑप्शन सी इंसर्ट और ऑप्शन डी व्यू टैब। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रिव्यू टैब, क्योंकि हम लोग इस वर्ड में स्पेलिंग ग्रामर जब भी चेक करना होता है तो हम लोग रिव्यू टैब में जाकर के करते हैं। वर्ड में टेक्स्ट को इटैलिक करने का शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+B, Ctrl+I, Ctrl+U, Ctrl+T। तो इसका सही आंसर क्या होगा? Ctrl+I, जो कि हम लोग को इटैलिक करने का शॉर्टकट की है। फाइंड का शॉर्टकट क्या है? फाइंड का शॉर्टकट क्या है? तो ऑप्शन ए है Ctrl+F, Ctrl+G,
कंट्रोल प्लस डी और कंट्रोल प्लस एस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस एफ, जो कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। रिप्लेस का शॉर्टकट क्या है? ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस आर और कंट्रोल प्लस बी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस एच, जो कि बी ऑप्शन आपका सही है। एमएस वर्ड में रिबन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है स्क्रीन बैकग्राउंड, ऑप्शन बी मेनू बार, ऑप्शन सी कमांड टैब एरिया और ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट एरिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा कमांड टैब एरिया। वर्ड में हेडर कहां से लगाया जाता है? कौन सा टैब से लगा सकते हैं? तो ऑप्शन आपके पास है लेआउट, डिजाइन, इंसर्ट और ऑप्शन डी व्यू। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंसर्ट टैब। अगर वर्ड में हमको हेडर लगाना होगा तो हम लोग इंसर्ट टैब में जाकर के लगा सकते हैं। हेडर क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक पेज है, ठीक है ना, उस पेज में आप एक नोट्स तैयार कर रहे हैं और वो पेज लमसम बहुत सारे पेज का है, 40-50 पेज का है। अगर हम चाहते हैं कि एक पेज पे हम कोई हेडिंग देना चाहते हैं और वो पेज हर पेज में मतलब उसका आउटपुट दिखे, तो हम लोग हेडर का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर सबसे ऊपर में अगर हेडर का सिलेक्ट करके आप लोग कुछ अगर टाइप करते हैं तो एक पेज में नहीं होगा, वो हर पेज के ऊपर हेडिंग में वो आपका लिखा जाएगा। इसी तरह से नीचे में अगर हमको कुछ लिखना है पेज के, तो इसको हम लोग बोलते हैं फुटर, ठीक है ना। तो फुटर में नीचे कुछ लिखना है और हर पेज पर वो आउटपुट चला जाए, तो उसके लिए हम लोग फुटर का प्रयोग करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? एमएस वर्ड में फुटर का प्रयोग किसके लिए होता है? जैसे यहाँ पर दे भी दिया है। तो ऑप्शन ए है बैकग्राउंड, ऑप्शन बी पेज बटन इन्फो और ऑप्शन सी टेबल डिजाइन और ऑप्शन डी इमेज इंसर्टेशन। तो ऑप्शन इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी पेज बटन इन्फो। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एक पेज दिया हुआ है, ठीक है ना, और इस पेज को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं टॉप और नीचे हम लोग क्या बोलते हैं? बटन। तो जो फुटर होगा वो क्या होगा? बटन में होगा। तो पेज बटन इन्फो यानी बटन के इन्फो में जो भी हम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं वो हर पेज पर उसका आउटपुट दिखे, तो उसके लिए हम लोग फुटर का प्रयोग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अलाइनमेंट में नहीं आता है। ऑप्शन ए है लेफ्ट, ऑप्शन बी सेंटर, ऑप्शन सी राइट और ऑप्शन बी बोल्ड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि लेफ्ट राइट सेंटर ये तो अलाइनमेंट है, बोल्ड तो अलाइनमेंट नहीं है। बोल्ड हम लोग क्या करते हैं? टेक्स्ट पे अप्लाई करते हैं। तो इसीलिए क्या होगा? ऑप्शन इसका बी सही आंसर होगा। पैराग्राफ स्पेसिंग किस टैब में मिलता है? तो ऑप्शन ए है आपके पास इंसर्ट टैब, ऑप्शन बी होम टैब और ऑप्शन सी रिव्यू टैब और ऑप्शन डी व्यू टैब। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा होम टैब, क्योंकि होम टैब से हम लोग जो भी पैराग्राफ लिखते हैं उसमें हम लोग यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है? पैराग्राफ स्पेसिंग किस टैब में होता है। तो पैराग्राफ में जो भी हमको स्पेस देना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? होम टैब से दे सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। वर्ड में टेबल बनाने का विकल्प किस टैब में है? वर्ड में टेबल बनाने का विकल्प किस टैब में है? तो ऑप्शन ए है होम टैब, ऑप्शन बी इंसर्ट टैब, ऑप्शन सी रिव्यू और ऑप्शन डी व्यू। तो एमएस वर्ड में टेबल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इंसर्ट टैब का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। वर्ड में जूम करने का विकल्प कहाँ है? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए है होम टैब, ऑप्शन बी लेआउट, ऑप्शन सी व्यू और ऑप्शन डी इंसर्ट टैब। तो इसका सही आंसर क्या होगा? व्यू टैब, क्योंकि पेज को अगर हमें जूम करना है तो व्यू टैब का प्रयोग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। पेज ओरिएंटेशन के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन डी 4। तो पेज ओरिएंटेशन दो तरह के होते हैं, एक इस तरह से आप देख सकते हैं और एक आप इस तरह से भी देख सकते हैं। दो तरह के पेज ओरिएंटेशन होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सही आंसर है।
वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? तो यही दो आपका पेज है जो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं पेज ओरिएंटेशन, जैसे ऊपर में आप देख सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेज ओरिएंटेशन है। तो जो दो तरह के होते हैं, तो यहाँ ऑप्शन में आप देख सकते हो वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है। तो ऑप्शन आपके पास है थीम्स, पेज साइज, पेज ओरिएंटेशन और ऑप्शन डी फॉन्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पेज ओरिएंटेशन होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। वर्ड में कमेंट जोड़ने का विकल्प किस टैब में है? ऑप्शन ए है व्यू टैब, ऑप्शन बी रिव्यू टैब, ऑप्शन सी लेआउट और ऑप्शन डी इंसर्ट टैब। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी रिव्यू टैब। अगर कमेंट अगर हमें पेज में अगर जोड़ना है तो रिव्यू टैब का प्रयोग करते हैं। ट्रैक चेंज किस टैब में होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है रिव्यू, ऑप्शन बी होम, ऑप्शन सी इंसर्ट और ऑप्शन डी व्यू। तो इसका सही आंसर होगा रिव्यू टैब। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। वर्ड में टेक्स्ट हाईलाइट कलर कहाँ मिलता है? तो इसका ऑप्शन ए है इंसर्ट टैब, होम टैब, ऑप्शन सी रिव्यू टैब और ऑप्शन डी लेआउट टैब। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होम टैब का हम लोग प्रयोग करते हैं। वर्ड आर्ट का प्रयोग किसके लिए होता है? वर्ड आर्ट का प्रयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन ए है स्टाइलिश टेक्स्ट, ऑप्शन बी टेबल, ऑप्शन सी चार्ट और ऑप्शन डी हेडर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्टाइलिश टेक्स्ट के लिए हम लोग वर्ड आर्ट का प्रयोग करते हैं, जैसे आप यहाँ ग्राफिक के माध्यम से भी देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। एमएस वर्ड किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन ए है गूगल, ऑप्शन बी एप्पल, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट और ऑप्शन डी IBM। तो इसका सही आंसर क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एमएस वर्ड को बनाया गया है। वर्ड में बुलेट किस टैब में मिलते हैं? अगर आपको कोई टेक्स्ट पे या किसी भी आपको पैराग्राफ पे अगर बुलेट अप्लाई करना है तो वो हम लोग किस टैब से करते हैं? तो ऑप्शन ए है रिव्यू टैब, ऑप्शन बी व्यू टैब, ऑप्शन सी होम टैब और ऑप्शन डी इंसर्ट टैब। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा, जो कि हम लोग होम टैब से करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। वाटरमार्क किस टैब से लगाया जाता है? ऑप्शन ए है डिजाइन टैब, ऑप्शन बी रिव्यू टैब, ऑप्शन सी इंसर्ट टैब और ऑप्शन डी होम टैब। जैसे आप यहाँ ग्राफिक में भी देख सकते हैं वाटरमार्क किस तरह से पेज पर होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए डिजाइन टैब, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पेज कलर कहां से बदला जाता है? ऑप्शन ए है होम, ऑप्शन बी लेआउट, ऑप्शन सी डिजाइन और ऑप्शन डी रिव्यू। तो इसका सही आंसर है डिजाइन। अगर पेज का अगर कलर बदलना है तो हम लोग क्या करते हैं? डिजाइन टैब से बदल सकते हैं। स्पेलिंग चेक शुरू करने का शॉर्टकट क्या है? ऑप्शन ए है F5, ऑप्शन बी F7, ऑप्शन सी F2 और ऑप्शन डी F12। तो इसका सही आंसर क्या होगा? F7। सेव एज का शॉर्टकट क्या है? ऑप्शन ए है F12, Ctrl+S और Ctrl+A और Ctrl+W। तो इसका सही आंसर क्या होगा? F12, जो कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रिंट कमांड का शॉर्टकट क्या है? अगर आपको प्रिंट करना है पेज को तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगा? ऑप्शन ए है Ctrl+C, Ctrl+P, Ctrl+O और Ctrl+X। तो इसका सही आंसर क्या होगा? Ctrl+P, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। सुपरस्क्रिप्ट शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए है Ctrl+=, ऑप्शन बी Ctrl+Shift+= और ऑप्शन सी क्या है? Ctrl+Shift++ और ऑप्शन डी क्या है? Alt+Shift। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा Ctrl+Shift+=, जो कि ऑप्शन बी सही आंसर है।
सबस्क्रिप्ट का शॉर्टकट क्या है? ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस इक्वल, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल, और ऑप्शन सी क्या है कंट्रोल प्लस बी, और ऑप्शन डी क्या है कंट्रोल प्लस जे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस इक्वल, जो कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। वर्ड में पेज ब्रेक किससे जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस इंटर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और अल्ट प्लस इंटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अल्ट कंट्रोल प्लस इंटर, सॉरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस इंटर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्ड में कॉलम बनाने का विकल्प किस टैब में है? ऑप्शन ए है आपके पास होम टैब, इंसर्ट टैब, ऑप्शन सी लेआउट टैब और ऑप्शन डी डिजाइन टैब। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अगर वर्ड में अगर कॉलम आपको अगर बनाने हैं तो उसके लिए हम लोग लेआउट का प्रयोग करते हैं। हाइपरलिंक जोड़ने का शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस के, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एल और कंट्रोल प्लस यू और कंट्रोल प्लस एच। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस के, जो कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। एमएस वर्ड में रूलर दिखाने के लिए किस टैब का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है व्यू टैब, इंसर्ट टैब और ऑप्शन सी रिव्यू टैब और ऑप्शन डी लेआउट टैब। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा व्यू। अगर आपको एमएस वर्ड में रूलर को अगर दिखाना है तो हम लोग व्यू टैब का प्रयोग करते हैं। वर्ड में लाइन स्पेसिंग का विकल्प कहाँ है? ऑप्शन ए है व्यू, ऑप्शन बी इंसर्ट, ऑप्शन सी होम टैब और ऑप्शन डी रिव्यू टैब। तो इसका सही आंसर क्या होगा? होम टैब। वर्ड में अगर लाइन को स्पेसिंग का अगर हमें विकल्प अगर देखना है तो हमें किस टैब में मिलेगा? होम टैब में मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्लिपबोर्ड में कौन सा ऑप्शन नहीं है? ऑप्शन ए है कट, ऑप्शन बी कॉपी, ऑप्शन सी पेस्ट और ऑप्शन सी सेव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सेव, क्योंकि इसमें कट कॉपी पेस्ट आपको मिल जाएगा क्लिपबोर्ड में और सेव का ऑप्शन नहीं मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्ड में स्मार्ट आर्ट कहाँ मिलती है, यानी किस टैब में आपको मिलती है? ऑप्शन ए है इंसर्ट टैब, ऑप्शन बी होम टैब, ऑप्शन सी व्यू टैब और ऑप्शन डी लेआउट टैब। तो इसका सही होगा क्या? ऑप्शन ए इंसर्ट टैब में आपको स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रीड मोड किस टैब में मिलता है? ऑप्शन ए है होम टैब, ऑप्शन बी व्यू टैब, ऑप्शन सी इंसर्ट टैब और ऑप्शन डी डिजाइन टैब। तो इसका सही आंसर क्या होगा? व्यू टैब। चलिए वर्ड में मार्जिन सेट करने का विकल्प कहाँ है? वर्ड में मार्जिन सेट करने का विकल्प कहाँ है? ऑप्शन ए है लेआउट, ऑप्शन बी इंसर्ट और ऑप्शन सी होम टैब और ऑप्शन डी व्यू टैब। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि लेआउट टैब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शेप्स का उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन ए है ऑडियो, ऑप्शन बी वीडियो, ऑप्शन सी ग्राफिक्स और ऑप्शन डी टेबल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? शेप्स का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? ग्राफिक्स के लिए यूज करते हैं। वर्ड में फॉन्ट साइज बदलने का विकल्प, वर्ड में फॉन्ट साइज बदलने का विकल्प आपको किस टैब में मिलेगा? ऑप्शन ए है होम टैब, ऑप्शन बी रिव्यू, ऑप्शन सी इंसर्ट और ऑप्शन डी व्यू। तो इसका सही आंसर क्या होगा? होम टैब, क्योंकि फॉन्ट का जो भी काम होता है हम लोग कौन सा टैब से करते हैं? होम टैब से करते हैं। तो आपको फॉन्ट साइज अगर बढ़ाना है घटाना है तो उसके लिए हम लोग होम टैब में जाकर के कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। क्लिपबोर्ड कितने आइटम तक स्टोर कर सकता है? क्लिपबोर्ड कितने आइटम तक स्टोर कर सकता है? ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी 30। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, जो कि 24 है। वर्ड में फाइल मेनू को आज क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है डॉक्यूमेंट, ऑप्शन बी होम, ऑप्शन सी ऑफिस मेनू और ऑप्शन डी बैक स्टेज
व्यू। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बैक स्टेज व्यू, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। ऑटो करंट का उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन ए है पेज सेटअप, स्पेलिंग फिक्स, ऑप्शन सी डिजाइन और ऑप्शन डी जूम। तो इसका सही आंसर होगा स्पेलिंग फिक्स के लिए होता है। एमएस वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है नए वर्जन में, यानी नए वर्जन में कौन सा होता है? पहले जो था 2007 में आप देख रहे होंगे कि आपको बाय डिफॉल्ट फॉन्ट क्या था? एरियल था। और अभी क्या है? तो अभी आपका है कैलेबरी है, जो कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है।